मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि काजा में भाजपा को काले झंडे दिखाए गए वो कंगना रनौत की गलत बयानबाजी का नतीजा है। कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है। अब वैसा ही समय है, 10 दिन रह गए हैं। कंगना रनौत जो बोलना है, जितनी गालियां देनी है वो मुझे दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि कंगना को जीत का ओवर कॉन्फिडेंस है और ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस में दुर्घटनाएं हो जाती है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने लाहौल स्पीति के काजा में भाजपा को दिखाए गए काले झंडों को लेकर कहा कि इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में दलाई लामा के विषय में जो टिप्पणियां कंगना रनौत ने की थी, ये उसी का नतीजा है। दलाई लामा को बौद्ध धर्म में भगवान माना जाता है। अगर आप उनके भगवान के खिलाफ गलत बोलेंगे तो इस तरह का परिणाम ही निकलेगा। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां आदरणीय मोहतरमा जी ने करी थी पूर्व में दलाई लामा जी के बारे में, जो एक बौद्ध धर्म में उनके लिए भगवान है, उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, उसकी रिजेंटमेंट थी लोगों में और उसका उन्होंने वहाँ पे विरोध किया। इसका कांग्रेस से क्या लेना देना है? ये उन लोगों की जो एक सम्मान आदरणीय दलाई लामा जी के बारे में है, तो निश्चित तौर से उसका विरोध हुआ। उन्होंने पहले भी इस तरीके की टिप्पणियां कभी सरदारों के बारे में करी है, उनको खालिस्तानी बताया, कभी हमारे जो आपके किसान हैं उनको खालिस्तानी बोला, दलाई लामा जी के बारे में टिप्पणियां करी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ आदमी है, नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला हुआ है, तो उसका रोष जताया है। आप किसी के भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, किसी के स्पिरिचुअल लीडर के बारे में कुछ बोलेंगे और वो कुछ ना करे, ये तो नहीं होता है। अब निश्चित तौर से उसका रिएक्शन वहाँ देखने को मिला है, मगर मैं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब ऐसा है ना, जैसे एक दिया होता है जो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो वैसा ही समय है। अब 10 दिन रह गए हैं, तो उनको शुभकामनाएं हैं। जो उन्होंने बोलना है वो बोले, जितनी गालियां मुझे देनी है वो दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मेरा ये निवेदन उनसे है कि मुझे जो उन्होंने कहना है वो कहे, मगर उसके साथ कम से कम आपका क्या विजन मंडी के प्रति है, क्या सोच आपकी मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति है, उसके बारे में कहे। केवल गालियां देकर, केवल अपशब्द कहकर, केवल औरों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करके, निजी तरीके से हमारे परिवार के बारे में बात करके अगर उनको लगता है कि उनके वोट बैंक में इजाफा होगा, तो उसके लिए उनको शुभकामनाएं। मैं क्या कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देश के बहुत बड़े नेता हैं, मगर हम उनसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी आपदा मंडी के अंदर आई, आपके मंडी शहर में आई, कुल्लू मनाली में आई, आप उस समय हिमाचल क्यों नहीं आए? और आपने एक ट्वीट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से हिमाचल के लोगों के लिए नहीं निकला। ये एक सत्य है, एक कटुर सत्य है। आज वो आए, अच्छी बात है। चुनावों में तो वो अक्सर हिमाचल में आते हैं और कहते हैं मैं हिमाचल का बेटा हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। मगर अब वो घिसे पिटे भाषण सुनकर, उस एपू बड़ी के भाषण और बदाना के भाषण, झोड़ के भाषण सुनकर जो है अब लोगों के कान पक चुके हैं। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा चलने वाली है नहीं।